अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस्तकबाल है आपका जाहिद एडुकेयर चैनल में। कंप्यूटर तालीम सीरीज़ के तहत आज हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं और कितने अक़साम के होते हैं और इनके इस्तेमालात क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जिसके मायने हैं इन यानी अंदर, पुट यानी देना या रखना। इनपुट इनपुट आले के ज़रिए से हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा को मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये एक अहम आलात होते हैं जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ अक़साम के डेटा, जैसे कि टेक्सचुअल डेटा है यानी हुरूफ वग़ैरह है, अदाद है, आवाज़ है, फ़ोटोज़ है वग़ैरह, इन तमाम को जो है हम मुख्तलिफ़ इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से मुंतकिल करते हैं। कई किस्म के इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसमें सबसे अहम है कीबोर्ड। कीबोर्ड अहम इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम टेक्सचुअल डेटा, टेक्स्ट यानी हुरूफ, अल्फाज, जुमले या आदात को जो है हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। और दूसरा है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा इनपुट डिवाइस है माइक। माइक के ज़रिए से हम आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। और चौथा अहम इनपुट डिवाइस है कैमरा। कैमरे के ज़रिए से हम पिक्चर्स, वीडियोस को जो है कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। तो अब हम इन चारों इनपुट डिवाइसेस को तफसील से देखेंगे। सबसे पहले आइए कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। आप में से तकरीबन कीबोर्ड को देखे होंगे। कीबोर्ड एक, ये पुराने दौर में जो टाइपराइटर होता था उस तरीके का होता है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 105 कीज़ होते हैं, 105 बटन होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बटन होते हैं। हुरूफ, अंग्रेज़ी हुरूफ अल्फ़ाबेट्स A से लेकर Z तक होते हैं और अदद 0, 1, 2, 3, 9 तक होते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ स्पेशल कीज़ होते हैं। हम इसको अब तफसील से देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम कीबोर्ड में मुख्तलिफ़ कीज़ है, इसको मुख्तलिफ़ कीज़ में तकसीम किया गया है। ये सबसे पहले कॉर्नर में, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में देखिए ESC की है। ESC यानी एस्केप। आमतौर पर ये की को जो है कोई भी सॉफ्टवेयर में या आप है उससे एग्ज़िट करने के लिए या स्क्रीन पे जो डायलॉग बॉक्स है उससे बाहर आने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए F1, F2, F3, F4 इस तरीके से F12 कीज़ है। F के मायने है फंक्शन। ये F1 से लेके F12 तक जो 12 कीज़ है, 12 बटन हैं, हर एक की का जो है सो एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कि F1 का फंक्शन होता है हेल्प का। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में हैं तो वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हेल्प लेना है तो F1 बटन दबाते ही जो है आपको स्क्रीन पर हेल्प हासिल होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर कीज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ सिंबल्स भी है, जैसे @ हैश, डॉलर, परसेंटेज वगैरह। तो ये एक कीज़ में जो है दो दो फंक्शंस होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करके जो है आप जब ये की को दबाएंगे तो ऊपर के जो सिंबल है वो हासिल होते हैं। अगर शिफ्ट को आप नहीं दबाकर खाली ये न बटन एंटर करेंगे तो ये नीचे के जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4 ये स्क्रीन पर नज़र आते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद लास्ट में जो है बैक स्पेस है। ये बैक स्पेस के ज़रिए से आप जो स्क्रीन पे लिखे हैं उसको कट करने के लिए, एक एक कैरेक्टर, एक एक हर्फ को जो है कट करने के लिए बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले फंक्शन कीज़ हो गए, उसके बाद नंबर कीज़ हो गए। उसके नीचे देखिए 3 रोज़ में आपको जो है सो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। QWERT, इसके बाद राइट साइड से POIU है और उसके बाद ASDF, LKJH, ZXCV। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स तरतीब में नहीं है, ABCD में नहीं है, 3 रोज़ में है। सबसे पहले आपको QWERT मिलेगा, QWERT।
ये पुराने दौर में जो टाइपराइटर होता था उसी में भी इस तरीके के सेटअप होते थे। तो कीबोर्ड का और एक नाम क्या है, QWERT बोर्ड भी बोलते हैं इसको, QWERT बोर्ड। तो इस तरीके की तरतीब हर कीबोर्ड में पाई जाती है। बीच के रो में ASDF रहता है, देखिए उसके नीचे ZXCV। तो आपको टाइप राइटिंग सीखने के लिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे जो है टैब बटन है और उसके नीचे है कैप्स लॉक है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स को जो है कैपिटल लेटर में लिखना है तो ये कैप्स बटन को प्रेस करना पड़ेगा। उसके नीचे शिफ्ट है और एक है कंट्रोल ऑल्ट, ये बीच में जो है एक विंडो का बटन है, ये स्पेशल कीज़ है। उसके नीचे बड़ा जो की है, ये जो बड़ा बटन है स्पेस बार कहते हैं इसको। अगर आप कुछ स्पेस देना चाह रहे हैं, एक एक स्पेस देना चाह रहे हैं, तो इसको जो है अंगूठे से सब प्रेस करना पड़ेगा आपको। आप एक लफ्ज़ होने के बाद स्पेस देना चाह रहे हैं तो इसको जो है प्रेस करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ऑल्ट कंट्रोल, बीच में विंडोज़ का बटन है। इधर जो 3 बटन है सेम उस तरीके के बटन हैं। आपको शिफ्ट बटन लेफ़्ट साइड भी मिलेगा, राइट साइड भी मिलेगा। और सबसे अहम बटन जो है एंटर का बटन है। देखिए आप कोई जुमला टाइप करें, उसके बाद स्क्रीन पे से नेक्स्ट लाइन पे जाके टाइप करना है, नेक्स्ट पे जाने का है तो आपको एंटर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये थे अल्फ़ाबेट्स के की और कुछ स्पेशल कीज़। इसके बाद देखिए यहाँ पर एरो कीज़ है, एरो तीर बता रहा, देखिए आपको जो है स्क्रीन पे जो है ऊपर की साइड जाने का है, कुछ टाइप कर रहे हैं आप, या नीचे की साइड जाना है तो कर्सर को जो है, कर्सर क्या होता है, एक स्क्रीन पर एक छोटा सा नुक्ता होता है, लाइन होती है जो ब्लिंक होते रहती है, वहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर आपका पोजीशन बताता है। तो ये लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की के ज़रिए से आप आमतौर पर कर्सर को जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए राइट साइड में यहाँ पर भी जो है नंबर कीज़ है, अदाद के कीज़ है। जैसे यहाँ पर भी 1 2 3 है, सेम उसी तरीके से राइट साइड में भी जो है सिर्फ नंबर के कीज़ एक ही जगह पर रखे हुए हैं, एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। इसको न्यूमरिक कीपैड भी बोलते हैं, यानी अदाद के कीपैड। आपको खाली सिर्फ अदाद का डेटा एंटर करना है, खाली नंबर्स एंटर करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद एंटर करना है तो एंटर कर सकते हैं। कैलकुलेटर की तरह होता है। यहाँ पर देखिए प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और ये नम्स लॉक भी है। तो ये जो है न्यूमरिक कीपैड होता है। तो आम तौर पर तकरीबन हर कीबोर्ड में इस तरीके के कीज़ होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और स्पेशल कीज़ भी होते हैं। तो एक कीबोर्ड जो है आम तौर पर वायर का कीबोर्ड रहता है, वायर लगा हुआ रहता है, कंप्यूटर से अटैच रहता है। लेकिन आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये था कीबोर्ड के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। अब इसके बाद है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसको GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर में, जैसा विंडोज़ है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी हम अब तफसील से देखेंगे। माउस एक अहम इनपुट डिवाइस है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्क्रीन पर कोई भी बटन्स, सॉफ्टवेयर में जो बटन्स होते हैं उसके ऊपर पॉइंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर एक एरो रहता है, तीर रहती है कर्सर नुमा, उसको जो है हम हरकत देने के लिए, लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे करने के लिए इसको माउस को हरकत देना पड़ता है। तो इसके नीचे आम तौर पर पुराने माउस में ट्रैक बॉल आता था, एक बॉल रहता था, वो हरकत में आकर स्क्रीन पे एरो जो है आगे पीछे हरकत देता था। लेकिन आजकल जो है यहाँ पर लेज़र लाइट के ज़रिए से उसकी हरकत हो रही है। और ये वायर, माउस का वायर CPU कनेक्ट होता है। ये वायर्ड माउस है। आजकल वायरलेस माउस भी मार्केट में अवेलेबल है। तो मिसाल के तौर पर आप स्टार्ट बटन क्लिक करना है, तीर आप मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर ऊपर की जानिब है, उसको आप स्टार्ट बटन की तरफ लाने के लिए इसको हरकत देंगे। आप हरकत देने पर जैसे ही वो तीर या कर्सर जो है स्टार्ट बटन पर आते ही यहाँ पर आप लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हैं तो उससे वो बटन जो है एक्टिवेट हो जाता है, दब जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर राइट की भी है।
राइट क्लिक के भी ज़रिए से आप जो है बाज़ मुकामात पर राइट क्लिक की भी ज़रूरत रहती है, राइट क्लिक की भी ज़रूरत होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, जिसको हम आमतौर पर विंडोज़ सॉफ्टवेयर में या GUI सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है माइक। माइक क्या है? एक आवाज़ को जो है इनपुट करने का आला है। माइक के ज़रिए से हम आवाज़ को, हमारी आवाज़ को जो है कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के माइक होते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास माइक लगा हुआ है। ये माइक के ज़रिए से भी हम आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इसके बाद चौथा अहम इनपुट डिवाइस है कैमरा। कैमरे के ज़रिए से हम पिक्चर्स, वीडियोस को जो है कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरे होते हैं। वेब कैमरा है जो हम कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम हमारी वीडियोस या फ़ोटोज़ जो है डायरेक्ट कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और ये कितने अक़साम के होते हैं इनपुट डिवाइस, इसके बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।